हेलो स्टूडेंट्स, आज हम MA 201 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के टॉपिक कंपाउंड स्ट्रेसेस या संयुक्त प्रतिबल में से मोहर सर्किल के ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हमारा न्यूमेरिकल है, यदि किसी विकृत पदार्थ में एक बिंदु पर दो परस्पर लंब तलों पर 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर तथा 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर मान के दो प्रमुख तनावी प्रतिबल कार्य कर रहे हों तो लघु मुख्य प्रतिबल की अक्ष से 30 डिग्री पर झुके समतल पर अभिलंब प्रतिबल, स्पर्शीय प्रतिबल तथा परिणामी प्रतिबल ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा चित्र है। इसमें P1 जो है वो 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर है और जो P2 है वो 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर है और जो दोनों प्रतिबल हैं वो तनावी हैं। तो हमें लघु मुख्य प्रतिबल की अक्ष से 30 डिग्री पर झुके समतल पर अभिलंब प्रतिबल, स्पर्शीय प्रतिबल तथा परिणामी प्रतिबल ज्ञात करने हैं मोहर सर्किल की सहायता से। तो सबसे पहले हम जो हमको डेटा दे रखा है वो लिख लेते हैं। हमको दे रखा है दीर्घ मुख्य तनावी प्रतिबल, इसको मैं P1 से डिनोट करता हूँ। तो ये मेरे को दे रखा है 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। उसके बाद लघु मुख्य तनावी प्रतिबल, इसको P2 अज्यूम करते हैं, ये 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर दे रखा है। और जो एंगल है लघु मुख्य प्रतिबल की अक्ष से 30 डिग्री पर झुके समतल पर हमको अभिलंब प्रतिबल, स्पर्शीय प्रतिबल और परिणामी प्रतिबल ज्ञात करना है। तो उसको मैं थीटा अज्यूम कर रहा हूँ, थीटा बराबर 30 डिग्री। तो मोहर सर्किल बनाने से पहले हमको एक स्केल अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो पैमाना उसके लिए या हमें स्केल अज्यूम करना पड़ेगा। यहाँ पर मान लीजिए स्केल लेता हूँ मैं कि 1 सेंटीमीटर की लाइन को 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर प्रतिबल डिनोट करेगा या दिखाएगा। तो उसके हिसाब से जो मेरा दीर्घ मुख्य तनावी प्रतिबल P1 है उसकी जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि 120 में मैं 10 का भाग लगाऊंगा तो वो 12 आएगा। उसी तरीके से जो लघु मुख्य तनावी प्रतिबल P2 है वो 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, तो उसका अगर मैं 10 से भाग लगाऊंगा तो वो 6 सेंटीमीटर आएगा। इसके बाद हमको मोहर सर्किल को ड्रॉ करना है, तो उसकी कुछ स्टेप्स हैं, तो वो स्टेप बाय स्टेप अपन सॉल्व करेंगे उनको। सबसे पहला स्टेप है हमारा कि कोई बिंदु O लेकर उससे एक क्षैतिज रेखा खींचनी है OX। इसमें एक हमको सूटेबल बिंदु O अज्यूम करना है और उससे एक क्षैतिज लाइन खींचनी है OX। यहाँ पर मैंने एक बिंदु अज्यूम करा O और उससे एक लाइन खींची X तक, जो कि एक क्षैतिज रेखा है OX और इसकी लंबाई सफिशिएंट होनी चाहिए। इसके बाद पैमाने के अनुसार बिंदु O से दाईं ओर OA बराबर P1 बराबर 12 सेंटीमीटर। तो O से दाईं ओर हम एक पॉइंट A लेंगे जिसकी जो दूरी होगी वो 12 सेंटीमीटर होगी और जो वो है P1 दिखा रहा है, P1 प्रतिबल वो जो लेंथ है वो दिखा रही है। तो यहाँ पर O से लेके A पॉइंट मैंने एक मार्क करा जो कि मेरी दूरी है 12 सेंटीमीटर की। तो O से 12 सेंटीमीटर आगे की तरफ मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया A, और उसी प्रकार एक दूसरा पॉइंट मार्क करा O के दाईं ओर B, जो कि P2 को डिनोट करेगा और उसकी जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर होगी। तो O से आगे की तरफ मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया B। तो P1 को भी दिखा रहा है और P2 को भी दिखा रहा है। तो जो OA है वो P1 दिखा रहा है, जो OB है वो P2 दिखा रहा है। तो OB की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है और OA की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। इसके बाद जो तीसरी स्टेप है हमारी वो है कि AB को व्यास मानते हुए एक वृत्त खींचेंगे जिसका केंद्र G है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, AB को
डायमीटर मानते हुए सबसे पहले इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो जो इसका सेंटर पॉइंट आएगा, मान लीजिए वो जी आया, जी पर प्रकार रख के और ओ ए या ओ जी ए या जी बी के बराबर रेडियस ओपन करके एक सर्कल खींचेंगे जिसका सेंटर जी है और जो ए और बी से पॉइंटों से पास हो रहा होगा। तो इस तरीके से मैंने ये एक सर्कल खींच लिया। इसका जो सेंटर पॉइंट है वो जी है और जी ए इसकी रेडियस है और ए बी इसका डायमीटर है। ए बी आसानी से आ जाएगा P1 माइनस P2 और रेडियस निकालने के लिए हम P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, यानी कि जो इसका रेडियस आएगा वो 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, 12 माइनस 6 हो जाएगा और 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा। तो जी पे रख के हम 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। इसके बाद बिंदु G से एक रेखा GE खींचेंगे, जो रेखा GA बराबर 2 थीटा बराबर 2 इंटू 30 यानी कि 60 डिग्री के कोण पर झुकी होगी। तो G से हम एक रेखा खींचेंगे जो कि GA लाइन से 2 थीटा एंगल पर झुकी हुई होगी। 2 थीटा हमारा हो जाएगा, थीटा हमारा 30 डिग्री है तो 2 थीटा 60 हो जाएगा। तो GE जो लाइन है वो इस प्रकार से खींचेंगे कि जो E पॉइंट है हमारा वो सर्कल पे जाके कोइंसाइड करे या सर्कल पे जाके कट करे। तो जो GE की जो लेंथ है वो हमको ऑटोमेटिकली जब ये सर्किल से कट करेगी तो वहाँ से मिल जाएगी। इसका एंगल हमको पता है जो कि है 2 थीटा यानी कि 60 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने GE लाइन खींची इसके सेंटर से। इसके बाद बिंदु E से रेखा OA पर लंब EF डालेंगे। इसके बाद हम जो बिंदु E आया है हमारा उससे GA लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है जो कि 90 डिग्री होगी GA से। तो उससे हमारा एक पॉइंट आएगा F GA लाइन पर। तो EF लाइन हमारी एक परपेंडिकुलर है GA लाइन के ऊपर। इसके बाद बिंदु O तथा E को मिलाएंगे। बिंदु जो हमारा O था उससे हम E को एक स्केल की सहायता से लाइन खींच देंगे या दोनों पॉइंटों को आपस में मिला देंगे। इसके बाद चित्र में रेखा OF, EF तथा OE को मापने पर तिर्यक काट पर क्रमशः अभिलंब, स्पर्शीय तथा परिणामी प्रतिबल के मान ज्ञात हो जाएंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो OF लाइन है हमारी, O और F जो लाइन है इसकी जो लंबाई है वो स्केल की सहायता से मेज़र करेंगे। इसके बाद EF जो लाइन है हमारी उसकी लंबाई नापेंगे स्केल की सहायता से। और उसके बाद OE जो लाइन है इसकी लंबाई हम नापेंगे स्केल की सहायता से। तो OF की लंबाई नापी हमने, OF के बाद EF की लंबाई नापी और उसके बाद OE की लंबाई हमने नापी। तीनों की हमने लंबाई नापी। जब हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो जो लंबाई आएंगी वो इस प्रकार से आएंगी। जो OF की लंबाई आएगी वो 10.50 सेंटीमीटर आएगी। EF की जो लंबाई आएगी वो 2.59 सेंटीमीटर आएगी और जो OE है उसकी लंबाई 10.81 सेंटीमीटर आएगी। तो जो OF है वो तो अभिलंब प्रतिबल दर्शाएगा, जो EF है वो स्पर्शीय प्रतिबल दर्शाएगा और जो OE है वो परिणामी प्रतिबल हमारा दर्शाएगा।
तो इस तरीके से हमने स्केल की सहायता से इन तीनों की लंबाई जो है वो नापी। अब इनको हम वापस स्ट्रेस की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए जो हमारा स्केल था 1 सेंटीमीटर बराबर 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, उससे इन लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जो OF है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 10.50 इंटू 10, तो वो हमारा आएगा 105 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो जो अभिलंब प्रतिबल आया हमारा वो आया 105 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसके बाद जो EF है उसकी जो लंबाई है वो 2.59 सेंटीमीटर है। तो 2.59 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 25.9 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आएगा, यानी कि जो स्पर्शीय प्रतिबल है वो हमारा 25.9 मिलीमीटर स्क्वायर आएगा। उसके बाद जो OE है उसकी लंबाई 10.81 सेंटीमीटर है। तो जब 10.81 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 108.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगा। तो इस प्रकार से हमने अभिलंब प्रतिबल, स्पर्शीय प्रतिबल तथा परिणामी प्रतिबल के मान ज्ञात किए। थैंक यू।